ये कहानी राजस्थान के एक जंगल की है, जहाँ पर टूनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़े और अपनी माँ लाडो चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी अपने माँ पापा की लाडली थी। टूनी की माँ लाडो चिड़िया गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन जब लाडो चिड़िया गणेश जी की पूजा के लिए फूल लेने जा रही थी, तभी एक खतरनाक चील उस पर हमला कर देता है। इस हमले में लाडो चिड़िया की मौत हो जाती है। पापा, माँ मर गई, अब मेरा क्या होगा? पापा, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मुझे कौन प्यार करेगा? पापा, माँ तुम लौट आओ। माँ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई पापा, जो माँ मुझे छोड़कर चली गई? मत रो टूनी बेटा, मत रो। मैं हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। तेरी माँ कहीं नहीं गई है बेटा। वह देखो, तुम्हारी माँ तारा बनकर तुझे देख रही है। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है बेटा, कुछ खा ले। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। इस तरह टूनी दिन रात अपनी माँ को याद करती है और रोती रहती है। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने दोस्त बंटी कबूतर से मिलने के लिए जाता है। क्या करूं दोस्त, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब से टूनी की माँ मरी है, उसने तो खाना पीना, हंसना बोलना सब कुछ ही छोड़ दिया है। बस दिन रात रोती ही रहती है। तू मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी को माँ का प्यार देने वाली मिल जाएगी। इस प्रकार दोस्त की बात मानकर टुन्नू चिड़ा बुलबुल नाम की चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। देखो बुलबुल चिड़िया, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी टूनी के लिए की है। तुम उसे बहुत प्यार देना, कभी भी उसे माँ की कमी का एहसास मत होने देना। अजी, ये भी कोई कहने की बात है? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं टूनी को इतना प्यार दूंगी कि कभी भी उसे अपनी माँ की याद नहीं आएगी। शुरू में तो बुलबुल चिड़िया टूनी से बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसे खाना खिलाती। लेकिन कुछ समय के बाद बुलबुल चिड़िया ने एक बेटी को जन्म दिया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अब धीरे धीरे टूनी के प्रति बुलबुल चिड़िया का व्यवहार बदलने लगा। वह मासूम सी टूनी के साथ दुर्व्यवहार करने लगी, उससे घर का सारा काम करवाने लगी। कुछ भी गलती होने पर नन्ही सी टूनी को खूब मारती। माँ, मुझे भी थोड़ा खाना दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कल भी कुछ नहीं खाया। कल खाना नहीं खाया तो क्या मर गई तुम? जा जाके पहले घर का सारा काम कर, उसके बाद खाना मिलेगा। मैं अच्छे से समझती हूँ तेरी ये काम चोरी के बहाने। नन्ही सी टूनी रोते रोते घर का काम करने लगी। बेचारी और कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अपनी माँ की तरह ही नन्ही सी टूनी भी गणपति बप्पा की बहुत बड़ी भक्त थी। टूनी रोज सुबह फूल तोड़कर लाती और गणपति बप्पा पर चढ़ाकर उनकी पूजा किया करती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश चतुर्थी शुरू हो गई थी। नन्ही सी टूनी सुबह सुबह तालाब पर नहाने के लिए जा रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ लाडो चिड़िया उसे जाते हुए देख लेती है और उससे कहती है, अरे ओ बप्पा की भगतन, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? अरे माँ, गणेश चतुर्थी आरंभ हो गई है, इसलिए मैं बप्पा के लिए फूल लेने जा रही हूँ। अगर मैं देरी से गई तो एक भी फूल मुझे नहीं मिलेगा। और हाँ माँ, आते समय मैं तालाब से नहाते हुए आऊंगी। अरे चुप कर, यहाँ पर जो सारा काम पड़ा है वह क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी?
नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। पहले जा घर का सारा काम कर। मुझे और मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। जाकर खाना बना, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जा। बेचारी टूनी घर के कामों में लग जाती है। वह जल्दी जल्दी घर के सारे काम कर रही थी और मन ही मन बप्पा से प्रार्थना कर रही थी। हे बप्पा, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर सकूं और उसके बाद शांति से आपकी पूजा कर सकूं। नन्ही टूनी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती है और उसके बाद तालाब पर जाती है और नहाने के बाद टूनी फूल लेने जाती है, पर उसे फूल कहीं नहीं मिलता क्योंकि जंगल के अन्य पक्षियों ने फूल पहले ही तोड़ लिया था। फूल कहीं न मिलने के कारण नन्ही सी टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। आज गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा, मैं फूलों के बिना आपकी पूजा कैसे करूंगी? नन्ही सी टूनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ से सुंदरी कौवी गुजर रही थी। वह भी श्री गणेश जी के मंदिर में पूजा करने जा रही थी। उसने जब टूनी को रोते हुए देखा तो वह टूनी के पास गई और उससे पूछा, अरे टूनी बेटा, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? क्या आज तेरी सौतेली माँ ने तुझे फिर से मारा है? नहीं नहीं सुंदरी आंटी, आज मुझे गणेश जी पर चढ़ाने के लिए फूल नहीं मिले, इसलिए मैं रो रही हूँ। अरे रे, बस इतनी सी बात है। ये ले, तू ये फूल रख ले। आज मैंने कुछ ज्यादा ही फूल तोड़ लिए थे। ये ले और इसे बप्पा पर चढ़ा दे। फूल पाकर नन्ही सी टूनी खुशी से झूम उठती है और इन फूलों से फिर गणपति बप्पा की पूजा करती है। अगले दिन अपनी माँ के जगने से पहले ही नन्ही सी टूनी घर का सारा काम करने लगती है। तभी लाडो चिड़िया की बेटी जग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बच्ची को रोता देख लाडो चिड़िया टूनी चिड़िया पर चिल्लाने लगती है, अरे ओ करमजली, सुबह सुबह उठकर तू क्या कर रही है? चैन से सोने भी नहीं देती। ठहर जा तू। अगर आज तू बप्पा की पूजा करने मंदिर गई ना, तो मैं आज तो तेरे सारे पंख नोच डालूंगी। अपनी सौतेली माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नन्ही सी टूनी डर से सहम जाती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मैं अब बिल्कुल भी आवाज नहीं करूंगी। माँ, तुम आराम से सो जाओ। तभी बर्तन धोते समय नन्ही चिड़िया के हाथ से एक प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है। प्लेट के गिरने की आवाज़ सुनकर लाडो चिड़िया गुस्से से लाल होकर टूनी चिड़िया को पीटने के लिए आती है। करमजली कुलक्षणी, आज तो मैं तेरे सारे पर नोच डालूंगी। देखती हूँ कि आज तुझे बचाने के लिए कौन आता है। लाडो चिड़िया मासूम सी टूनी चिड़िया को पीटने लगती है। गणपति बप्पा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गणपति बप्पा, मेरी रक्षा करो। आज तुझे मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ना ही तेरा गणपति बप्पा और ना ही कोई और। पीटते पीटते अचानक से लाडो चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे, ये मुझे क्या हो गया? अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। अरे ये मेरी आँखों को क्या हो गया? ये इतनी जल क्यों रही है? अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अपनी सौतेली माँ को यूं चिल्लाते देख नन्ही सी टूनी चिड़िया समझ जाती है कि बप्पा ने उसे उसकी करनी का फल दे दिया है और मन ही मन बप्पा को धन्यवाद देती है।